नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय हो शिव शंभु। बोलिए हर हर महादेव, घर घर महादेव। आप सभी भक्तजनों, प्रेमी जनों को हाथ जोड़कर मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज इस वीडियो में हम सुनेंगे श्रावण मास महात्म्य के 15वें अध्याय का महात्म्य क्या है। अभी तक हमने सुना 14वें अध्याय में पंचमी का व्रत कैसे किया जाता है। इस अध्याय में षष्ठी व्रत की महिमा का वर्णन किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सनंत कुमार ने शिव से कहा, हे देवेश, नागों का आश्चर्यजनक पंचमी व्रत मैंने आपसे सुना। हे देवेश, अब आप षष्ठी के रोज किए जाने वाले व्रत को कहें। इस व्रत का क्या नाम है, क्या विधान है। शिव ने सनंत कुमार से कहा, हे विपेंद्र, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को महामृत्यु विनाशक उत्तम स्पोदन नाम का व्रत करे। शिवालय में या घर पर प्रियतन पूर्वक शिव का अर्चन कर सविधि दाल, आटे, भात का नैवेद्य, नमक सहित आम का साग यानी कि तरकारी ब्राह्मणों को रखें। ब्राह्मणों को नैवेद्य पदार्थों का बयान दें। जो विधि से इस व्रत को करता है उसे अनंत पुण्य प्राप्त हो जाता है। इस संबंध में प्राचीन कथा एक कहते हैं, तो ध्यान लगाकर सुनो। रोहित नाम का एक राजा बहुत समय तक अपुत्र वाला था, यानी कि उसके कोई संतान नहीं थी। उसने पुत्र प्राप्ति के लिए अत्यंत कठिन तप किया। तप के प्रभाव से प्रकट हो ब्रह्मा ने उससे कहा, हे राजन, तेरे भाग्य में पुत्र नहीं है। फिर भी वह पुत्र की प्राप्ति के लिए कठिन तपस्या करता रहा। संकट में होकर ब्रह्मा फिर प्रकट होकर बोले, हे राजन, तुम्हें मेरा दिया हुआ जो पुत्र होगा वह कम उम्र का होगा, यानी कि अल्पायु होगा। इस प्रश्न पर राजा और रानी ने निश्चय किया कि पुत्र प्राप्ति से बंधपन से तो हट जाएगा, यानी कि वंश से तो मेरा जो है, लोग कहते हैं इस कलंक से तो मैं जो है बच जाऊंगी, यही बहुत है। ब्रह्मा के वरदान से शोक और हर्ष से युक्त पुत्र प्राप्त हुआ। राजा ने जात कर्म आदि संस्कार यथाविधि किए। दक्षिणे नाम वाली रानी तथा राजा रोहित ने स्नेहवश उसका नाम शिवदत्त रखा। मन में डरते हुए भूमिपाल ने उसे लड़के का उपनयन संस्कार किया। मृत्यु के भय से विवाह नहीं किया। जब 16 साल का हुआ तो उसकी मृत्यु हो गई। उस ब्रह्मचारी के मरण की याद से राजा महती चिंता में हो गया, क्योंकि जिस वंश में ब्रह्मचारी का मरण होता है उस वंश का क्षय हो जाता है या नाश हो जाता है तथा उसकी दुर्गति हो जाती है। सनंत कुमार जी ने शिव जी से कहा, हे देव आदिदेव, हे जगन्नाथ, क्या इसका कोई उपाय नहीं? यदि कोई उपाय हो तो मुझसे कहिए, जिसके करने से दोष की शांति हो। ईश्वर ने सनंत कुमार से कहा, हे सनंत कुमार, यदि स्नातक या ब्रह्मचारी आदि हो तो अर्क विधि से विवाह संयोग कराकर पेड़ तथा ब्रह्मचारी को मिलाकर देशाकाल गोत्र नाम को कहें। यह कहें कि मैं मेरे मरे ब्रह्मचारी की शांति के लिए वैश्यगर्गिक व्रत करता हूँ। देश काल को याद करके कहे कि मैं अर्क विवाह करूँगा। सोने से आभूदयिक कर पीपल शाखा तथा सबको हल्दी और तेल के द्वारा लेप कर पीले सूत से जो है लपेट दे। 2 पीले कपड़े द्वारा आच्छादित करे, यानी कि उसको ढक दे। अग्नि स्थापना कर विवाह विधि द्वारा आगारांत हवन करे। अग्नि में बृहस्पति, काम तथा 4 वहीतियों से होम कराकर सविष्टकृत संकक जो है होम कर कर्म को स्थापित करे। यथाविधि पीपल की डाल तथा मृत सबको जला दे। मरण योग्य हो तो उसके लिए इस व्रत को 6 साल तक करे। ईश्वर ने सनंत कुमार से कहा, हे विपेंद्र, राजा ने ब्राह्मणों से इस विधि को श्रवण करके अपने मन में विचार किया कि यह अमुख्यतः अर्क विवाह मुझसे उत्तम नहीं लगा। विवाह ही मुख्य होना उचित है, जिससे मेरे मरे जीव को वास्तविक में कोई बालिका नहीं देता। मैं राजा हूँ, जो कोई इसको अपनी लड़की देगा मैं उसे रतन तथा बहुत सारा धन दूंगा। उस नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह दूसरे देश से आया हुआ था। उसकी प्रथम मृत पत्नी से एक लड़की थी। दूसरी विवाहिता जो स्त्री थी उसकी वो बहुत ही दुष्टा थी। उसने डाह से और यानी कि बहुत ही ईर्ष्या से और बहुत सा द्रव्य लोभ के कारण लड़की देने की इच्छा प्रकट की। उसने 1 लाख रुपया देकर 10 साल की उस दिन बाला को मरे हुए राजा के लड़के के वास्ते दे दिया। उस बाला को लेकर वे सब नदी के किनारे शमशान में गए। वहाँ उस सब के साथ बाला का विवाह किया गया। मनुष्य लोग विधि पूर्वक सब के साथ संबंध कराकर जलाने को तैयार हुए। तब बाला ने कहा कि आप क्या कर रहे हैं? बाला की ऐसी वाणी श्रवण करके सब दुखित होकर बोले कि ये तेरा स्वामी है, इसकी देह को जला रहे हैं, यूँ सुनो। बाल स्वभाव से डरती हुई वह रोने लगी और कहने लगी, आप मेरे स्वामी को क्यों जलाते हो? मैं जलाने नहीं दूंगी। तब सब लोग जाए, अकेली यहाँ रह लूँगी। जब ये उठेंगे तब मैं इनके साथ ही जाऊँगी। बालिका की ऐसी हठ देखकर सब लोग करुणा से आदरचित होकर चले गए। जो प्रारब्धवादी वृद्ध लोग थे उन्होंने कहा, अहो, अत्यंत कष्ट की बात है, किसी का भावी कर्म नहीं जान सकते। दिन संरक्षक दयालु भगवान क्या करेंगे? निराश्रय बाला यह कन्या साफल्य भाव द्वारा दूसरी सौतेली माँ से बेची गई है। अतः कदाचित देव रक्षक हों, यानी कि देवता इसकी रक्षा करे, तभी इस बालिका को तथा इसे मरे हुए राजकुमार को हमें नहीं जलाना चाहिए।
यदि आप सबको हमारी बात अच्छी लगती हो तो हम यहाँ से घर चले। ऐसा विचार करके सब अपने अपने घरों को लौट आए और वह भय विह्वल होकर अकेली बालिका शिव और पार्वती को याद करती हुई बाल स्वभाव से न जानती हुई कि ये क्या है, यूं ही कह विह्वल हुई और उसकी याद मात्र से करुणा परिपूर्ण सर्वज्ञ पार्वती और शंकर जल्दी वहाँ पर आए। तेज पुंज वृषभ पर सवार होकर शंकर पार्वती को देखकर उसने प्रणाम किया, पर ये देवता है ऐसा उसको ज्ञान नहीं था। उनके आ जाने से उसे बहुत आश्वासन हुआ और उससे बोली कि क्या मेरे स्वामी उठेंगे या नहीं। उसके बाल स्वभाव तथा दया से आर्द्र हो शंकर पार्वती ने कहा, हे बाले, तेरी माता ने सुपोधन नाम का व्रत किया था। तिल तथा जल देकर उसके फल को संकल्प कर अपने स्वामी को दे दे और मरे हुए पति से कहे कि जो मेरी माँ ने सुपोधन नाम का व्रत किया था उसके प्रभाव से मेरा पति उठ जाए। उसने शंकर और पार्वती के कथनानुसार छोटी सी बच्ची ने ऐसा ही किया। सुपोधन व्रत के प्रभाव से शिवदत्त उठ गया। शंकर और पार्वती ने उस बाला को व्रतोपदेश देकर अंतर्हित हो गए, यानी कि अंतर्ध्यान हो गए। श्री शंकर के जाने पर शिवदत्त ने उस कन्या से पूछा कि तुम कौन हो, मैं यहाँ कैसे आया। कन्या ने शिवदत्त से सारी कथा कह दी और इस प्रकार रात भी व्यतीत हो गई। सुबह हो जाने पर नदी के किनारे आए हुए प्राणियों ने राजा से सारी कथा कही। हे राजन, आपके पुत्र और पुत्रवधू नदी के किनारे हैं। विश्वसनीय मनुष्यों से इस वार्ता को सुनकर अत्यंत प्रसन्न होकर नगाड़ा बजाता हुआ नदी के किनारे पर आया। सभी ने राजा को प्रसन्न होकर स्तुति की। हे राजन, आपका मरा हुआ लड़का फिर कालगृह से लौट आया है। राजा ने पुत्रवधू की प्रशंसा की और कहा कि मेरी स्तुति क्यों कर रहे हो, मैं महान मंदभागी अधम हूँ। मेरी यह पुत्रवधू सुभागा धन्य है, इसके सजीव पुण्य से मेरा लड़का जी उठा है। यूँ राजा ने पुत्रवधू की स्तुति की तथा उत्तम द्विजनों को ब्राह्मणों को दान द्वारा अर्चन किया। मरे हुए को गांव से बाहर कर जीवित हो जाने पर गांव में प्रवेश करने के निमित्त ब्राह्मणों के कहने विधान से शांति की। हे वत्स, मैंने तुमसे सुपोधन नाम का व्रत कहा है, इसे 5 साल करने के बाद उद्यापन करे। शंकर पार्वती जी का रोज अर्चन करे। चरु तथा आम के पत्ते से सुबह होम करे। पूर्व विधान से व्रत में नैवेद्य तथा बायना दे। इस तरह व्रत के करने मात्र से प्राणी चिरायु पुत्र प्राप्त कर अंत में शिवपुर को जाता है। तो ये था श्रावण मास महात्म्य के 15वें अध्याय का महात्म्य, जिसके करने से सुपोधन नाम का व्रत करने से जो है राजा का मृत पुत्र भी जीवित हो उठा। तो हे शिव शंकर भगवान, सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाकर रखना, सबको दीर्घ आयु बनाना, सब स्वस्थ रहें, किसी को किसी भी प्रकार की कोई भी कमी ना रहे। तो बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।